जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख मरा सा व्यस्त हूँ, घूम गई काफिले में। तो दोस्तों मैं यहाँ आज राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का पक्ष नहीं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने में आया हूँ। आदरणीय डायरेक्टर महोदय, यहाँ पर आप सभी को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अरबाज अंसारी आज स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर इन मानवाधिकारों के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों दर्द हद से तक गुजरने लगता है जब मेरे आंखों के सामने ताज पुलवामा छत्तीसगढ़ में हुए शहीद जवान के जले शरीर के टुकड़े रेतों की टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर के फूल से सनी लाल रंग की सड़कें देखने के सामने आते हैं। दोस्तों अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, मैं फहराने से ज्यादा इन कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़े को देखकर ये बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। दोस्तों आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की नकाह की कश्तियां हंसती और शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना ये चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, मेरी घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरी घर की तो रोटियां ही चली गई। दोस्तों आज हमारे देश के जवान कुछ इस कदर बंधे हुए हैं कि वो अपने ड्यूटी पर होके भी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके राइफल से निकलने वाली गोली को यह तय करना पड़े या ना पड़े कि वे किसे लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को यह तय करना पड़ता है कि वो किसे लगेगी। दोस्तों आज निर्दोष को लगे या ना लगे, परंतु दोषी को लगे या ना लगे, परंतु निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमें ये समाज नहीं छोड़ेगी और ये तिल का ताड़ बनाने वाला हमें मीडिया भी नहीं छोड़ेगी। आज निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए हमारे जवान कुछ इस कदर बंधे हुए वो अपने ड्यूटी पर होके भी इन पत्थरबाजियों इन आतंकवादियों से डरता है, क्योंकि वे जानते हैं उनकी राइफल निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी की तभी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इसी बीच किसी निर्दोष को लग गई तो हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोनी पड़ सकती है। और अब जवान अपनी नौकरी बचाने के लिए ही सोचता है सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। दोस्तों आजकल हमारे देश के हालात कुछ इस कदर हो गए हैं कि हवाओं में चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं में भी रोक डाला जा रहा है, हमें तो बुनियाद दे आंतरिक सुरक्षा की और हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। दोस्तों पुलवामा में जब 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। दोस्तों मैं विराम की ओर ले जाते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहाँ आज भी रात को 12 बजे इन देशद्रोहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खोल दिया जाता है। ऐसे मानवाधिकार का अनुपालन करते हुए हमें ना आतंकवाद और उग्रवाद से कभी निपटा नहीं जाता। दोस्तों सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों के सोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती, सीमा के गोलों के आगे धरती के घोर कुहासे को सूरज ही हर सकता है, क्योंकि आइटम बम की सुरक्षा आइटम बम ही कर सकता है। दोस्तों मैं यही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।